माँ भारती को प्रणाम करते हुए मैं आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों, आपको बहुत ढेर सारा लाड प्यार, सभी लोगों को सुबह की राम राम। आज मैं आपको आपके नाखूनों के बारे में बताने जा रहा हूँ। आप थोड़ा सा दिमाग लगा के, बहुत ध्यान लगाकर इसको देखिएगा। उनके बारे में जानने के बाद आपको बहुत लाभ मिलेगा। आप बहुत सारी चीजों का भविष्य जान सकते हैं। आप एक इंपॉर्टेंट चीज देख लीजिए कि जैसे आपके ये नाखून यहां खत्म होता है, ये वाली जो हिस्सा होता है चमड़ी का, नाखून की ये वाली स्किन जो है, हाँ समझ रहे ना, ये इस तरीके से, ये यहां वाली स्किन जो चिट जिसे बोल देते हैं, जहां से चिट उखड़ती है, ये हिस्सा हमारे शरीर में पानी की स्थिति को दिखाता है। तो अगर किसी कारणवश ये हिस्सा सूख रहा है या ये हिस्सा ज्यादा काला पड़ रहा है या इसमें भूरापन आ रहा है या ये हिस्सा उखड़ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि शरीर में पानी की कमी है। ऐसे में एक नींबू, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी चीनी डालकर दिन में कम से कम 2 बार अवश्य लेना शुरू करिए और 4 लीटर पानी पीना शुरू कर दीजिए। ये नहीं किया तो कुछ दिनों के बाद शरीर में समस्याएं होनी शुरू हो जाएंगी। ये पेट की भी समस्या हो सकती है, ये किडनी से संबंधित परेशानी भी हो सकती है, ये बुखार, बेहोशी, इस प्रकार की समस्याएं भी हो सकती हैं। तो पानी की स्थिति क्या है आपके शरीर में, ये आपकी चिटें बताती हैं। अब चिटके थोड़ा सा ऊपर देखिए, चिटके जरा सा ऊपर देखिए, यहां पर एक व्हाइट सा मून या रंग सा आपको दिखता है जो इस नाखून से अलग है। ये मून सी सिचुएशन आ जाती है, ठीक है ना। ये इस तरीके से ये मून की सिचुएशन इसमें आ जाती है। यहां ये इस तरीके से अगर ये व्हाइट आपके चारों उंगली और अंगूठे में है, दोनों हाथों में है, तब आपका दिमाग बड़ा अच्छा है, बड़ा दुरुस्त है। खास तौर से ये वाला जो अंगूठा है, दोनों जो अंगूठे हैं उसके ये वाला जो व्हाइट है, ये अंगूठों में आपके होना बेहद आवश्यक है। ये जितना बड़ा होगा, ये जितना बड़ा चंद्रमा, आधा चंद्रमा बनेगा, उतना ही दिमाग तेज होता है। और अगर ये छोटा हो गया तो समझिए दिमाग हमारा अभी कुछ ग़िज़ा मांग रहा है, यानी कुछ विशेष खुराक मांग रहा है और दिमाग हमारा कमजोर होना शुरू हो गया है। आप खुद महसूस करेंगे, ये घटते बढ़ते रहते हैं। और अगर ये हिस्सा यहां गायब हो गया है तो आप खुद महसूस करेंगे कि थक जल्दी जाते हैं, याद नहीं होता, कंसंट्रेशन नहीं बन पाता, बातों को भूल जल्दी जाते हैं। जैसी ही ये स्थिति आए, आपने क्या करना है, सौंफ, मिश्री, बादाम और थोड़ी सी दालचीनी, ये 1 चम्मच में भरकर सुबह शाम थोड़े से दूध के साथ लेना शुरू करना है। अब खुद महसूस करेंगे कि महीने 2 महीने में ये यहां पर ये चक्र पुनः बनने लगा। यहां बने तो बहुत अच्छा, लेकिन अंगूठों के नीचे इस साइड में ये अर्धचंद्र होना बेहद जरूरी है। यह आपके दिमाग की ताकत को दिखाता है और साथ साथ ये इस बात को भी दिखाता है कि आप तनाव को सहकर और आगे निकल सकते हैं। लेकिन यहां पर एक छोटी सी बात मैं स्पष्ट करूं, अगर ये चंद्र बहुत बड़ा हो गया, मैं आपको अंगूठे में दिखा रहा हूं कि अगर ये चंद्र बहुत बड़ा हो गया और लगभग आधा अंगूठा ये घेर रहा है, लगभग आधा अंगूठा घेर रहा है और ये चंद्र इस सफेद की जगह बैंगनी हो गया, तो यह इस बात को दिखा रहा है कि आप बहुत ज्यादा एम्बिशियस हैं और अपनी एम्बिशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, एक्सेसिव स्ट्रेस ले रहे हैं और आपको जल्द कोई सांस, हृदय, दिमाग संबंधी परेशानी हो सकती है। तो ऐसे में क्या करें, ऐसे में अपना स्ट्रेस कम करना शुरू कर दें, सुबह शाम ध्यान करना शुरू कर दें, माता के साथ, अपनी मां के साथ बैठना शुरू करें। अगर मन को शांत करना है तो मां के साथ बैठना शुरू कीजिए, क्योंकि जिस व्यक्ति का दिमाग सलामत है वो उस जीवन में कभी नहीं हारता। सबसे पहले तो दिमाग हारता है। नाखूनों से संबंधित ऐसी बात बताऊंगा जिससे देखकर आप ये समझ जाएंगे कि हार्मोनल डिस्टरबेंस हो सकता है।
जिसे देखकर आप ये समझ सकते हैं कि कहीं संतान उत्पत्ति में परेशानी तो नहीं आएगी, संतान होगी नहीं होगी, कमजोर तो नहीं होगी, नाखून बता देंगे। लेकिन पहले मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का हाल बताता हूं। मेष राशि, स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन थोड़ा सा कमजोर है, अचानक चिंताएं बढ़ेंगी परंतु काम रुकेगा नहीं। एक सावधानी, दूसरों पर निर्भरता छोड़ दीजिए। उपाय क्या करना है? मौन रहें, क्योंकि वाणी से दोष उत्पन्न हो रहा है इस दिन। और माता जी को रसीले फल खिलाएं और उसके बाद अपना दिन शुरू करें, तो सब अच्छा करेंगे। वृषभ राशि, दोस्तों के साथ मौज मस्ती का समय बीतेगा, नए लोगों से मुलाकात हो सकती है, कोई रिश्ता भी आगे बढ़ सकता है। इस दिन अच्छा है, कार्यों में तेजी आएगी। एक सावधानी, इस दिन धैर्य मत खोइएगा। उपाय क्या करना है? अपने पास थोड़ा कपूर अवश्य रखिए, तो सब ठीक करेंगे। मिथुन राशि, आप कुछ ज्यादा बतियाएंगे जिसकी वजह से लोग आपसे नाराज हो सकते हैं, किसी की अमानत में खयानत हो सकती है आज आपकी वजह से, जिसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। एक सावधानी, इस दिन सलाह मशवरा खासतौर से परिवार में देने से बचें। उपाय क्या करना है? भगवान शिव को थोड़े से चावल अर्पित करें, उसे फिर अपनी जेब में रखें और दिन बिताएं। और साथ ही साथ बोले बहुत सोच समझकर। कर्क राशि, हर कार्य सफलतापूर्वक संपन्न होगा, हंसी खुशी के साथ ये दिन बीतने वाला है। दिन कुल मिला के अच्छा है, बस एक सावधानी, सेवकों से थोड़ा सावधान रहें। उपाय क्या करना है? सफेद चंदन का तिलक लगाइए और उसके बाद अपने काम पर जुटिए, सब बढ़िया होगा। अब मैं आपको वह चीज बता रहा हूं जो लेडीज खासतौर से बहुत ध्यान से देखें, क्योंकि अगर वह हाथ में निशान है तो हो सकता है कि आपको कोई हार्मोनल प्रॉब्लम हो जाए। खासतौर से वो बच्चियां तो जरूर देख लें जिन्हें मां बनना है। अगर आपके नाखून कमजोर है, मतलब इतने कमजोर हैं कि आप उनको बिना नील कटर के या कैंची या ब्लेड के ऐसे काट सकते हैं, या आपके नाखून अचानक अक्सर टूट से जाते हैं या बीच में उनमें गड्ढे पड़ जाते हैं, तो सतर्क रहिए। कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम हार्मोन से रिलेटेड होगी। और अगर ये बहुत ही कमजोर हो जाते, ब्रिटल नेल्स जिसको कहते हैं, आसानी से टूट जाते हैं, या कई नाखूनों में गड्ढे से आपको दिखाई देते हैं, तो थायराइड जरूर चेक कराते रहें। एक और चीज लेडीज ध्यान से सुने, अगर आपके नाखून यहां से जुड़े हुए होते हैं ना, ये हिस्सा इधर से, अगर ये हिस्सा छोड़कर ऊपर की ओर उठने लग गया है, ये हिस्सा गैप यानी यहां से गैप ज्यादा आने लगा है, ये हिस्सा ऊपर की ओर उठने लग गया है, तो इसका मतलब ये है कि यदि आप मां बनेंगी तो आपको डॉक्टर से मिलकर एक्स्ट्रा हीमोग्लोबिन की डाइट के बारे में पूछना पड़ेगा, नहीं तो आयरन की कमी से स्त्री और होने वाले बच्चे दोनों को परेशानी हो सकती है। इसलिए अच्छा है यदि आपके इस प्रकार से नाखून है तो आप खुश हो जाइए, किस्मत अच्छी है, तैयार हो जाइए, मेहनत बहुत करनी है और परहेज की स्ट्रेस नहीं लेना है। सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का हाल बताते हैं। उसके बाद विद्यार्थियों के नाखूनों में यदि कुछ संकेत उभर आए तो परेशानी निश्चित जानिएगा। लेकिन सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का हाल बताता हूं, फिर ये बात बताऊंगा। सिंह राशि, अनप्लैन्ड एक्सपेंसेस, अनियोजित खर्चे बढ़ जाएंगे, परिश्रम बहुत करना पड़ेगा, मन निराश इस दिन रहेगा और धन की कमी से दुख भी होगा। बस एक सावधानी बरतिएगा, यात्रा और कार्यों में थोड़ा सा अलर्ट रहें। उपाय क्या करना है? धार्मिक स्थल या स्कूल में झाड़ू का दान करिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। कन्या राशि, इस दिन आप बेहतर काम करेंगे, टीम में काम करेंगे, टीम खुश होगी और इस दिन हो सकता है कोई पार्टनरशिप भी डेवलप हो, रिश्ते भी डेवलप हो सकते हैं इस दिन। एक सावधानी, यदि आप केमिकल्स के या बिजली के साथ कार्य कर रहे हैं तो थोड़ा अलर्ट रहिए, कोई करंट ना लगे या केमिकल से कोई नुकसान ना हो। उपाय क्या करना है? ओम बुम बुद्धाय नमः का जप करें और जुटे अपने काम पर, सब ठीक होगा। तुला राशि, इस दिन बहुत
अच्छे तरीके से आप काम कर पाएंगे, बड़े डिसिप्लिन तरीके से काम कर पाएंगे। आपके सीनियर्स, आपके अधिकारी, बॉस ये आपका सहयोग करेंगे, कार्य सिद्ध होंगे। एक सावधानी, शत्रुओं को नजरअंदाज मत कीजिएगा। उपाय क्या करना है? मखाने अर्पित करें अपने इष्ट को और स्वयं भी खाएं, लोगों को भी खिलाएं, तो सब ठीक रहेंगे। वृश्चिक राशि, आज चलते हुए कार्यों में बाधा आ सकती है, स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है। सावधानी, सेहत पर इस दिन बहुत ध्यान दीजिएगा। उपाय क्या करना है? अभी हनुमान चालीसा का पाठ करिए, फिर जुटिए अपने काम पर, सब ठीक करेंगे प्रभु। तो मैं आपसे बात कर रहा था, विद्यार्थियों के नाखूनों पर यदि कुछ विशेष संकेत उभरे तो समझ लीजिएगा कि गड़बड़ होने वाली है। क्या है वो विशेष संकेत, जरा गौर से समझने की कोशिश कीजिए। अगर उनके नाखून कछुए की तरह से होने लग गए, यानी इस प्रकार से होने लग गए, है ना, ये देखिए, ये इस प्रकार से, ऐसे तो नाखून ये हुआ, लेकिन अगर नाखून इस तरीके से उठ रहा है, ये कछुए की पीठ की तरह से उठ रहा है, तो यह अच्छी निशानी नहीं है। इसका मतलब यह है कि समय पर आपका दिमाग नहीं चलेगा और भाग्य पक्ष भी आपका साथ नहीं देगा, जिसकी वजह से आपको लंबे समय तक जीवन में संघर्ष करना पड़ेगा। ये इस बात का संकेत भी दे रहा है कि आपका दिमाग स्लो हो रहा है, आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं और इसकी वजह से आपके बहुत सारे रिश्ते भी खत्म हो सकते हैं। ये इस बात का भी संकेत है कि आप अपने कामों में विशेष ढील देंगे, जिसकी वजह से आपके अपने काम बनेंगे नहीं, बहुत देर से बनेंगे, या आप प्रयत्न ही नहीं करेंगे समय पर काम करने की। इसकी वजह से आपको बहुत नुकसान का सामना जीवन में करना पड़ेगा। एक और चीज मैं विद्यार्थियों को खास तौर से कहना चाहता हूं कि यदि आपके जहां से नाखून प्रारंभ होता है, ये हिस्सा दबा हुआ है, काफी दबा हुआ, थोड़ा तो ये दबा हुआ होता है, ये उठा हुआ होता है, लेकिन ये हिस्सा काफी दबा हुआ है, काफी ज्यादा दबा हुआ है, ये अच्छी निशानी नहीं है। आप गरिष्ठ भोजन मत कीजिएगा, नहीं तो दिमाग पर अंडुए की भुतनी बैठ जाएगी, ऐसा एक कहावत में कहते हैं। यानी ऐसा व्यक्ति सदा गुस्से में रहता है, ऐसे व्यक्ति बहुत धैर्यहीन होते हैं, तुरंत रिएक्ट करते हैं और इनके रिएक्शन से बहुत नुकसान होता है, इन्हीं को नुकसान होता है, इनका कोई रह नहीं पाता और इस वजह से एग्जाम्स में भी पेपर्स को ढंग से सॉल्व कर नहीं पाते। इसलिए अब आपको अगर ऐसा हो तो गरिष्ठ भोजन छोड़ना है, श्वास क्रियाएं सीखनी है, सुबह शाम ध्यान करना है और सदा पीले रंग का धागा अपनी दाहिनी कलाई में बांधकर रखना है और थोड़ा सा शहद चाटकर या 1 चम्मच शहद पीकर रात में सोना है। यदि शहद नुकसान करता हो तो अलग बात है, तब आप आंवले का प्रयोग कर सकते हैं सोते समय, या त्रिफला का प्रयोग कर सकते हैं सोते समय गुड़ के साथ या जल के साथ। इस तरीके से ये नाखून आपको कितनी महत्वपूर्ण बातें आपके बारे में बता रहे हैं। एक चीज मैं और विद्यार्थियों को कहना चाहता हूं कि यदि उनके नाखूनों पे यहां काली काली रेखाएं खड़ी हो रही हैं, ठीक है, काली काली रेखाएं इस तरीके से खड़ी हो रही हैं, मैं दिखा रहा हूं, ये रेखाएं यदि आपकी नाखूनों पे खड़ी हो रही हैं तो इसका मतलब ये है कि आप बड़े डिसीजंस, बड़े काम करने की बातें या कुछ खोज के नया निकालने की बातें वह नहीं कर पाएंगे और करने की कोशिश भी करेंगे तो विरोध का सामना आपको करना पड़ेगा, समय के विरोध का सामना करना पड़ेगा। ये इस बात का भी संकेत दे रहा है कि आपको अपनी स्किन का बहुत ज्यादा ख्याल रखना होगा, नहीं तो स्किन की कोई विशेष परेशानी आपको होगी। साथ ही साथ ऐसे विद्यार्थियों को वर्ष में एक बार अपना थायराइड जरूर टेस्ट कराना चाहिए, विशेष रूप से यदि घर में किसी को हृदय की या शुगर की या स्किन की समस्या रही हो तो। एक चीज और ध्यान रखें, यदि आपके नाखूनों में सफेदी बढ़ती है, बच्चों, खासतौर से बच्चों की बात कर रहा हूं, या पीलापन बहुत ज्यादा बढ़ता है, तो आप अपनी सांस का बहुत ध्यान रखें और ये देखें आपके पिता को स्किन की प्रॉब्लम तो नहीं है। यदि ऐसा नहीं है तो ठीक है, अन्यथा आपको पुराना गुड़ नियमित रूप से खाना शुरू कर देना चाहिए। 5 बादाम 1 अखरोट नियमित रूप से खाने शुरू कर दीजिए और फिर आप देखिएगा आप बहुत स्वस्थ रहेंगे, आपको खेलने और पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। फिलहाल धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आप हाल जान लीजिए
उसके बाद मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा जो वैवाहिक जीवन और नाखूनों से संबंधित है। ठीक है ना, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये बड़ा रुचिकर विषय भी है और आसानी से समझ में भी आ रहा होगा। धनु राशि, कार्य स्थल पर विरोध का सामना करना पड़ सकता है और आप निंदा के पात्र बन सकते हैं। सावधानी रखिएगा इस दिन। अपनी पीठ, कमर और जीवन साथी के स्वास्थ्य, इन सब को लेकर आपको बहुत ध्यान रखना होगा। उपाय क्या करेंगे? थोड़ी देर प्राणायाम कीजिए, सांसों को नियंत्रित कीजिए, पूरा करेचा कुंभक कीजिए और मन जब शांत हो जाए उसके बाद फिर अपना कार्य प्रारंभ कीजिए। मकर राशि, परिवार में आनंद और उल्लास का माहौल रहेगा। व्यवसायिक प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी। अच्छा कोई कॉन्ट्रैक्ट भी आपको मिल सकता है आज। सावधानी, प्रतिष्ठा को लेकर बहुत अलर्ट रहना। उपाय क्या करना है? नीले या आसमानी रंग के वस्त्र पहनिए, अपने काम पर जुटिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। कुंभ राशि, कार्य क्षेत्र में आपका प्रदर्शन अच्छा होने वाला है। दिन अच्छा है, इस दिन खूब मेहनत कीजिए और रुके हुए कार्य को पूर्ण कीजिए। एक सावधानी, जल्दबाजी ना करें। उपाय क्या करना है? जीवन साथी या मित्र की प्रशंसा करें, इस दिन आपको भी प्रशंसा मिलेगी। मीन राशि, चित्त की चंचलता बनी हुई है जिसकी वजह से परेशानी होगी। आप किसी भी एक कार्य को लगकर निष्ठापूर्वक नहीं कर पाएंगे, लेकिन चूंकि भाग्य पक्ष ठीक है इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। सावधानी लेकिन इस दिन जरूर रखिएगा, झूठ बोलने से बचें। उपाय, प्रभु का काम, प्रभु का नाम, प्रभु का ध्यान, बस ये सोच के अपनी दिनचर्या प्रारंभ करें, प्रभु सब ठीक करेंगे। अभी और 12 मई को जिन लोगों का जन्मदिन है उन लोगों को विश वेरी हैप्पी बर्थडे। जिनका भी आज जन्मदिन है उनको आगे आने वाले 12 महीनों की बहुत सारी शुभकामनाएं। आपके ये 12 महीने स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छे नहीं हैं, लेकिन भाग्य की दृष्टि से अच्छे हैं। इन 12 महीनों में स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। कोई नया कार्य आप शुरू कर सकते हैं, कोई नए कोर्स में एडमिशन के योग बन रहे हैं, विदेश जाने के योग बन रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये 12 महीने तरक्की देने वाले हैं। बस आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा और वह भी ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा? शनिवार के दिन मजदूरों को, जो मेहनत कश लोग हैं और गरीब लोग हैं, उन्हें आप भोजन जरूर कराएं और भोजन में काली मिठाई या चॉकलेट जरूर होनी चाहिए। आप अगर ये नियमित रूप से इन 12 महीनों में करते रहेंगे तो आपको लाभ होगा। एक और सलाह मैं देता हूं, यदि आप इन 12 महीनों में पैसा कमाना चाहते हैं, खूब अमीर होना चाहते हैं, तो बड़ा अच्छा मौका भी मिल रहा है। लेकिन इसके लिए आपको बॉस की कुर्सी पर नहीं बल्कि मजदूर के साथ जमीन पर बैठकर कार्य करने की आदत डालनी होगी। आप बहुत सोफिस्टिकेटेड लाइफ न जीकर एकदम रफ टफ जीवन जिए इन 12 महीनों में, फिर देखिए तरक्की आपको जरूर होगी। सोना कम पहनना है, चांदी कम पहनिएगा और कभी कभार किसी शनिवार के दिन सरसों का तेल और लोहे के बर्तन में सरसों का तेल डालकर दान कर दीजिएगा। ऑल द बेस्ट। और अब गुरु मंत्र, स्त्री और पुरुष दोनों जरा ध्यान से सुने। जिन स्त्रियों के नाखून चौड़े होते हैं और उसमें धारियां होती हैं, इस प्रकार से जो मैं दिखा रहा हूं, आपके नाखून यदि चौड़े हैं और ऐसी धारियां हैं, ये चौड़ा नाखून, ये स्त्रियों की बात हो रही है। अगर आपके नाखून चौड़े हैं और उसमें इस प्रकार की धारियां हैं, तो आप बाकी जीवन में तो सफल होंगी, लेकिन वैवाहिक जीवन में सफल होने के लिए आपको खासी मेहनत करनी पड़ेगी। आपको बहुत शांति और धैर्य रखना पड़ेगा, अन्यथा परेशानी हो जाएगी। अब वही मैं पुरुषों की बात बता रहा हूं। यदि पुरुषों के नाखून आगे की ओर इस प्रकार से, ये आगे की ओर ऐसे करके कोनिकल हो जाते हैं, तो आपको गृहस्थी या तो मिलेगी मुश्किल से, या पत्नी के साथ रहना कम होगा, या आपकी पत्नी के साथ रहने की इच्छा कम हो सकती है, या फिर मतभेद रहेंगे तो मतभेद रहेंगे। तो देखिए, हमारे शरीर में जितने अंग हैं कुछ ना कुछ संकेत दे रहे होते हैं और उनसे आप लाभ उठाइए। और यही मेरी मंशा थी कि आपको नाखूनों के बारे में बताऊं, जिससे आप अलर्ट हो जाएं। हमारा मकसद वैसे भी भविष्य बताना नहीं है आपका। भविष्य बता भी देंगे तो क्या होगा, क्या कर लोगे आप? अपना तो मकसद है ऐसी बातें बताना
जिनका पालन करने से आपका भविष्य बने, बेहतर हो, ना? चलो, आप खूब खुश रहना, खूब मेहनत करना, अच्छी अच्छी बातें करना, अच्छे अच्छे काम करना। चलता हूं। राम राम, नमस्कार।